रेलवे क्वार्टर नंबर 17, जो स्टेशन के पुराने ट्रैक के पार पेड़ों की झाड़ियों के पीछे अकेला खड़ा था, वहां अमित नाम का एक नया इंजीनियर रहने आया था। उसे बताया गया था कि ये क्वार्टर कई सालों से खाली पड़ा था और यहाँ पहले रहने वाले ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। मगर अमित को नौकरी की मजबूरी में वहां रहना पड़ा। पहले दिन सब ठीक था, मगर रात 2:13 पर अचानक उसने उस घर के पीछे वाले कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। वो आवाज जैसे किसी बूढ़े बच्चे की हो, बहुत धीमी और कांपती हुई। मुझे खोलो, बहुत अंधेरा है इधर। अमित चौंक गया। उसने कमरे की ओर देखा तो वहां एक जंग लगा हुआ बंद दरवाजा था, जिस पर ऊपर की तरफ हल्के से लिखा था, मत खोलना, सुनोगे तो रह नहीं पाओगे। उसने सोचा कोई शरारत होगी, पर अगली रात वो आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज और पास। मैं जानता हूं तू सुन सकता है, मुझे बाहर निकाल। तीसरी रात दरवाजे के पास जाते ही अमित को लगा जैसे उसकी सांस थम रही हो। उसने ताले को छूते ही देखा कि उसकी उंगलियों से खून बहने लगा, मगर कोई दर्द नहीं हुआ। फिर भी जैसे किसी शक्ति ने उसे मजबूर किया और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक गलियारा था जो एकदम काला था, जैसे कोई दुनिया ही ना हो वहां। और उसी अंधेरे में अमित को एक चेहरा दिखा, उसका ही चेहरा जो हंस रहा था, मगर वो हंसी इंसानों की नहीं थी। वो जैसे आईनों से निकलने वाली ठंडी खोखली हंसी थी। और अगले ही पल अमित उस अंधेरे में खिंचता चला गया और दरवाजा बंद हो गया। सुबह जब पड़ोसी कर्मचारी आया तो अमित कमरे में आराम से बैठा था, मगर उसकी आंखें अब पलकों से नहीं झपकती थीं और उसकी छाया कमरे में नहीं थी। और तब से हर बार वहां जो भी कर्मचारी रहता है, तीसरी रात के बाद वो बदल जाता है। बिल्कुल नहीं, बल्कि वैसा ही दिखता है, लेकिन अब वो नहीं होता और